क्या चीन भी एक समय में था हिंदू राष्ट्र? आखिर कौन सा वो रहस्यमयी रास्ता था जिससे भारत के लोग आसानी से पूजा पाठ करने चीन जाते थे? आखिर हिंदू धर्म में चीन को पहले किस नाम से जाना जाता था? और हिंदुस्तान का कौन सा वह शासक था जिसने चीन पर भी कब्जा जमा लिया था? मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा वृत्तांत बताने वाला हूँ। लेकिन तब तक यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। दोस्तों, वैसे तो संपूर्ण जम्बूद्वीप पर हिंदू साम्राज्य स्थापित था। जम्बूद्वीप के कुल 9 देश थे, उसमें से 3 थे, हरिवंश, भद्राश्व और किंगपुरुष। इन तीनों देशों को मिलाकर ही आज इस स्थान को चीन कहा जा सकता है। हालांकि कुछ हिस्से इसके नेपाल और तिब्बत में भी हैं। चीन प्राचीन काल में महान हिंदू राष्ट्र था। 1934 में हुई एक खुदाई में चीन के समुद्र के किनारे बसे एक प्राचीन शहर च्वांजो में 1000 वर्ष से भी ज्यादा प्राचीन हिंदू मंदिरों के लगभग 1 दर्जन से अधिक खंडहर मिले हैं। यह क्षेत्र प्राचीन काल में हरिवर्ष कहलाता था। जैसे भारत को भारतवर्ष कहा जाता है, उसी प्रकार प्राचीन काल में हरिवर्ष के अंतर्गत चीन का कुछ भाग आता था। दोस्तों, तिब्बत के मंदिरों में भी भगवान गणेश विराजित हैं। 1000 वर्ष पहले सुंग राजवंश के दौरान दक्षिण चीन के फुजियान प्रांत में इस तरह के मंदिर थे, लेकिन अब सिर्फ खंडहर बचे हैं। पहले अरुणाचल प्रदेश के रास्ते लोग चीन आते जाते रहते थे। चीन जाने का दूसरा आसान रास्ता था बर्मा। हालांकि लेह, लद्दाख, सिक्किम से भी लोग चीन आया जाया करते थे, लेकिन तब तिब्बत को पार करना होता था। तिब्बत को प्राचीन काल में त्रिविष्टप कहा जाता था। यह देवलोक और गंधर्वलोक का हिस्सा था। मात्र 500 से 700 ईसा पूर्व ही चीन को महाचीन एवं प्राग्ञ ज्योतिषपुर कहा जाता था। लेकिन इसके पहले आर्यकाल में यह संपूर्ण क्षेत्र हरिवर्ष, भद्राश्व और किंगपुरुष नाम से प्रसिद्ध था। महाभारत के सभा पर्व में भारतवर्ष के प्राग्ञ ज्योतिषपुर प्रांत का उल्लेख मिलता है। हालांकि कुछ विद्वानों के अनुसार प्राग्ञ ज्योतिषपुर आजकल के असम अर्थात पूर्वोत्तर के सभी 8 प्रांतों को कहा जाता था। इन प्रांतों के क्षेत्र में चीन का भी बहुत कुछ हिस्सा शामिल था। रामायण बालकांड में प्राग्ञ ज्योतिषपुर की स्थापना का उल्लेख मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार इस प्रांत का दूसरा नाम कामरूप था। स्पष्ट है कि रामायण काल से महाभारत काल तक असम से चीन के सिचुआन प्रांत तक के क्षेत्र प्राग्ञ ज्योतिषपुर ही रहा था, जिसे कामरूप कहा गया, लेकिन कालांतर में इसका नाम बदल गया। कहा जाता है कि ख्वाकु वंश के राजा मानधाता ने भी चीन पर शासन किया था। चीन का भारत से नाता महाभारत काल से भी जुड़ा है। दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत में चीन का कई बार जिक्र हुआ है। चीन की चर्चा सर्वप्रथम महाभारत ग्रंथ के आदि पर्व में हुई है। चीन का राजा महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ में उनकी अधीनता स्वीकार करने के लिए आया था। भीष्म पितामह ने चीन को भारतीय राजा द्वारा शासित प्रदेशों में भी एक बताया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग और अलब्रूनी के समय तक कभी कामरूप को चीन और वर्तमान चीन को महाचीन कहा जाता था। अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य ने भी चीन शब्द का प्रयोग कामरूप के लिए ही किया था। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कामरूप सिंगापुर, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा तक फैला हुआ था। अर्थात यह एक अलग ही क्षेत्र था जिसमें वर्तमान चीन का लगभग आधा क्षेत्र आता है। इस विशाल प्रांत के प्रवास पर एक बार श्री कृष्ण भी गए थे। यह उस समय की घटना है जब उनकी अनुपस्थिति में शिशुपाल ने द्वारिका को जला दिया था। महाभारत के सभा पर्व में वे स्वयं कहते हैं कि हमारे प्राग्ञ ज्योतिषपुर के प्रवास के काल में हमारी बुआ के पुत्र शिशुपाल ने द्वारिका को जलाया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग 629 ईस्वी के अनुसार इस कामरूप प्रांत में कामरूप पर एक ही कुल के 1000 राजाओं का लंबे काल तक शासन रहा है। यदि एक राजा को औसतन 25 वर्ष भी शासन के लिए दिया जाए तो 25,000 वर्ष तक एक ही कुल के शासकों ने कामरूप पर शासन किया था। अंग्रेज इतिहासकारों ने भी कभी कामरूप क्षेत्र के 25,000 वर्षीय इतिहास को खोजने का कष्ट नहीं किया, करते भी नहीं, क्योंकि इससे आर्य धर्म या हिंदुत्व की गरिमा स्थापित हो जानी थी। कालांतर में महाचीन ही चीन हो गया और प्राग्ञ ज्योतिषपुर अर्थात असम का क्षेत्र कामरूप होकर रह गया। यह कामरूप भी अब कई देशों में विभक्त हो गया। कामरूप से लगा चीन शब्द लुप्त हो गया और महाचीन में लगा महा शब्द हट गया। माना जाता है कि मंगोल, तातार और चीनी लोग चंद्रवंशी हैं। इनमें से तातार के लोग अपने को अय का वंशज कहते हैं। यह अय पुरुरवा का पुत्र आयुध है।
पुरुरवा प्राचीन काल में चंद्रवंशियों के पूर्वज हैं, जिसके कुल में ही कुरु और कुरु से कौरव हुए थे। इस आयु के वंश में ही सम्राट यदु हुए थे और उनका पौत्र हय थे। चीनी लोग इसी हय को हयु कहते हैं और अपना पूर्वज मानते हैं। भारत के महान सम्राट कनिष्क ने भी चीन के लगभग 1/4 भागों को जीत लिया था। मतलब साफ है कि चीन भी एक समय में सनातनी देश ही था और हिंदू धर्म का ध्वज पताका भी चीन में फहराता रहता था। तो धन्यवाद दोस्तों, यह था पूरा वृत्तांत। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। हर हर महादेव।